हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए नई वीडियो, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं आनुवंशिकी और वंशागति क्या है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं अपनी पीएचडी भी इसी से करना चाहता हूँ। क्योंकि इसमें आनुवंशिकी मतलब फ्रेंड्स नए जीवों को बना देना। जैसे मटर के पौधे पहले कितने छोटे आते थे, अब देखो मूली पहले कितनी छोटी आती थी, अब देखो, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या इंटरेस्टिंग है वो बात भी हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बता दूं कि जो एक इंग्लिश में हम लोगों की कहावत है, लाइक बैगेट्स लाइक। आपको जैसे लग रहा है, जैसे होता है कि जैसे का तैसा, कुछ ऐसा ही लग रहा है ना, लाइक बैगेट्स लाइक। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी अगली पीढ़ी से एक जैसे ही संतानें उत्पन्न होंगी। जैसे इस पीढ़ी में मनुष्य है, तो अगली पीढ़ी में वो मनुष्य का ही जन्म देगा, कोई और चीज़ का नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, इसकी लाइक बैगेट्स लाइक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एंड अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो जीवधारियों के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना ही अनुवांशिकता है। क्या है? अनुवांशिकता है। तो फ्रेंड्स, लक्षणों का जो जीवधारियों के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना ही अनुवांशिकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं, छोटा है, बौना है, काला है, गोरा है, नाटा है, तो ये सब, यही सब अनुवांशिकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि अनुवांशिकता के पिता कौन है। तो मैं बता देता हूँ कि अनुवांशिकता के पिता ग्रेगर जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल, रानू मंडल ना सुन लेना, ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्यों माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल का पहले तो हम लोग समझते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो अपने भाई साहब थे, इनका जन्म हुआ था 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के ही राजकुमार थे फर्डिनेंड मैगलेन, उसी को मार दिया गया था। इसलिए चलिए हिस्ट्री में, हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री में ना जाओ। ऑस्ट्रिया के थे ग्रेगर जॉन मेंडल सर। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये सिलिसीन्स, सिलिसीन सिलिसीन्स के थे। फिलीपींस ना कहना, सिलिसीन्स है, सिलिसीन्स वहाँ के निवासी थे। मतलब यहाँ जन्म हुआ था उनका। और इन ये ब्रून शहर में, जैसे पहले तो कोई जन्म लेगा, उसके बाद पढ़ता है, एंड उसके पढ़ने के बाद ब्रून शहर में ये क्या बने? पादरी। पादरी जैसे होते हैं ना, ये मंदिर में पंडित होते हैं और मस्जिद में मौलाना जी होते हैं, ऐसे ही ब्रून शहर में ये पादरी के पद, पादरी बने। मतलब कि चर्च में कार्य करते थे। ठीक है, गिरजाघर शायद। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ये पादरी बने ब्रून शहर में। वहीं पे इन्होंने मटर के पौधे पे, ब्रून शहर में पादरी बने और वहीं पे ये मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इनका एक्सपेरिमेंट करने का बेस क्या था? इनका एक्सपेरिमेंट करने का बेस था कि ये जानना चाहते थे कि जो माता पिता के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके बच्चों में कैसे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते रहे और उसको लिखते रहे। और इन्होंने अपने जो लिखी हुई एक बुक टाइप की जैसे बन जाती है, नोट्स, उन्होंने 1866 ईस्वी में पब्लिश कर दिया मैगजीन में। एंड पब्लिश करने के बाद 1884 ईस्वी में ये इनकी क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। 1884 ईस्वी में ये मर गए बेचारे। अब देखिए, मर गए, लेकिन इन्होंने केवल पब्लिश कर पाया था। और बिकॉज इतना था, डेवलप भी नहीं था, इसलिए किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। जैसे नोबेल प्राइज है, मिलता है ना, नोबेल वैज्ञानिक थे कि उन्होंने जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनका आविष्कार किया था। ठीक है, जो गोला बारूद, जो पटाखे हटाके रखते हैं, उसमें जो रसायन भरा जाता है, उसका आविष्कार किया था। तो पहले भी किसी को नहीं पता चल पाया कि नोबेल प्राइज़ पहले देना चाहिए। उसके बाद में उनकी वसीयत पढ़ी गई, बाद में पता चला कि ये ऐसा ऐसा कह के गए हैं, तो नोबेल प्राइज़ दो, वही पढ़ा दूंगा मैं। इसी तरह फिर आ जाती है, ऐसे चलता रहता है, समय बीतता रहता है। आ जाती है 19 ईस्वी। 1900 ईस्वी में तीन वैज्ञानिक आते हैं। आपके हॉलैंड के थे, हुगो डिब्रीज थे। कौन थे?
हुगो डिब्रीज। हॉलैंड के थे हुगो डिब्रीज। एंड उसके बाद फिर जर्मनी आ जाता है, जहाँ के अपने हिटलर भाई साहब थे। जर्मनी के कार्ल कारेंस आ जाते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ये जानते हो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। एंड फिर जर्मनी के बाद अब जहाँ के हो वहाँ के भी तो कोई होगा, वही तो बताएगा कि भैया मेरे घर से भी कोई है महान। तो ऑस्ट्रिया के ही एक थे। तो फ्रेंड्स जो ऑस्ट्रिया के थे उनका नाम था एरिक शेरमैक। एरिक शेरमैक थे। हॉलैंड के हुगो डिब्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस, ऑस्ट्रिया के शेरमैक, एरिक शेरमैक पूरा नाम है। अब ये लोग भी जो वो 1866 ईस्वी में पब्लिश करके गए थे मैगजीन में, इन्होंने उसको पढ़ा। एंड पढ़ने के बाद इन्होंने भी उनके जो बता के गए थे कि जैसे मटर के पौधे को हमने छोटा छोटा सा यदि लंबा बोना और तो लंबा बोना ये सब हो जाता है, जो लिख के रख गए थे उसी को इन्होंने उठाया एंड एक्सपेरिमेंट उस पर किया। तो फ्रेंड्स इनका अभी तो भूल जाते हैं, अभी तो भैया अपने ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ही हैं। तो इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था। एंड मटर का पौधा इन्होंने लिया था, वो भी गार्डन पी थी, कौन सी, बगीचे वाली गार्डन थी। पूछा जाता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि इन्होंने किस प्रकार की मटर ली थी, तो गार्डन पी थी, बगीचे में जो मटर होती है। इस मटर को इन्होंने लेने का उद्देश्य था इनका कि जो लाइफ साइकिल है, जो अपनी गार्डन पी होती है, गार्डन पे की लाइफ साइकिल बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2-3 महीने में ही फूल देती है, फली देती है एंड उसका नष्ट हो जाती है। कुल मिला के इसका जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। इसलिए इन्होंने मटर का पौधा सेलेक्ट किया था और गार्डन पी सेलेक्ट की थी। गार्डन पी मतलब वही देसी मटर अपनी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मटर के पौधे के जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे। करेक्टरिस्टिक्स देखिए, जो ग्रेगर जॉन मेंडल सर ने देखे थे वो 7 करेक्टरिस्टिक्स देखे थे। कितने देखे थे? 7 करेक्टरिस्टिक्स देखे थे फ्रेंड्स। पूछा जाता है, मैं भी साथों आपको बता रहा हूँ कि लंबाई और वगैरह 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 पहले पढ़ाई दो। सेवन करेक्टरिस्टिक्स लिए थे। तने की लंबाई थे, टॉल है कि बौना है, मतलब बीज पात्र का रंग कैसा है, तने की लंबाई। देखिए फ्रेंड्स ये सातों करेक्टरिस्टिक्स हैं। तने की लंबाई, बीज का आकार, बीज चोल का रंग, बीज पात्र का रंग, फली का आकार, फली का रंग, फूल तथा फली की स्थिति। अब देखिए फ्रेंड्स एक एक करके बात करते हैं। तने की लंबाई, तना कितना लंबा है, तना कितना लंबा है, ठीक है, लंबा है या बौना है, तने की लंबाई है। बीज का आकार, बीज का आकार कैसा है। देखिए फ्रेंड्स जो बीज होता है, ऐसे जो मटर के पौधे में जो बीज निकलते हैं वो कैसा है, तो गोल है या झुर्रीदार है। एक ऐसा बीज होता है एंड एक ऐसा 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 सुकड़ा सुकड़ा होता है, ज़्यादा दिन जो रखा रहता है। एंड बीज चोल का रंग कैसा है, भूरा है, सफ़ेद है। बीज चोल मतलब होता है जो बीज का ऊपरी कवर होता है, यही बीज चोल होता है। जैसे हम लोग ठंडियों में स्वेटर पहनते हैं तो हम लोगों का स्वेटर हम लोगों का चोल है, चोल मतलब कवर। अब बीज पात्र का रंग कैसा है, बीज पात्र मतलब जो मटर की फली होती है, बीज पात्र मतलब बर्तन होता है, तो जिसमें बीज रखा होता है उसे बीज पात्र कहते हैं। तो उसका रंग कैसा है, बीज पात्र का रंग पीला है या हरा है। एंड फली का आकार कैसा है, फली कैसी है फ्रेंड्स, फली देखिए कैसी है, फली का आकार भरी हुई है, संकीर्णित है। भरी हुई मतलब एकदम मस्त तरीके से फली होगी, एंड संकीर्णित मतलब ऐसी 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 झुर्रीदार होगी, अमीबा टाइप। अमीबा तो मतलब नहीं होगा बट उसी की तरह कुछ होगी। अब फली का रंग कैसा है, हरा या पीला है, फली का रंग हरा या पीला है। एंड फली फूल तथा फली की स्थिति कैसी है, फली फूल की स्थिति मतलब कि जो पेड़ में ऐसे लगती हैं तो मतलब शीर्षस्थ मतलब कि उसके सिर पे लगी होंगी, एंड कक्षस्थ मतलब कि जो पत्तियां होती हैं वहाँ पे ऐसे बीच बीच में ऐसे लगी होंगी, ये कक्षस्थ एंड ये शीर्षस्थ। तो फ्रेंड्स आज तक यहीं तक रखते हैं एंड उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा।